नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात कर लेते हैं खबरों की। खबर दरअसल बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल से संबंधित है। बता दें कि वैसे तो सामान्य अस्पताल भ्रष्टाचार के मामले में सुर्खियों में रहता है, मगर ताजी मामला फर्जी हाजिरियों का सामने आया है। बता दें कि एक सीनियर डॉक्टर की शिकायत के बाद अस्पताल में हो रहे घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि कई सालों से अस्पताल में अलग अलग पद पर अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को बिना कारण बताए उनको हटा दिया गया था, जिसके बाद अब खुद हटाए गए कर्मचारी भी घोटाले की बात का खुलासा कर रहे हैं। दरअसल आज सामान्य अस्पताल से हटाए गए कर्मचारी एकजुट हुए और कई घोटालों का खुलासा किया। हटाए गए लोगों की माने तो बहादुरगढ़ सामान्य अस्पताल में पिछले 4 सालों से भारी मात्रा में फर्जी हाजिरी व फर्जी लोगों के रिकॉर्ड को दिखाया गया है। आपको बता दें कि हटाए गए कर्मचारियों की माने तो उन्होंने बताया कि जो अस्पताल में कभी आए भी नहीं, उन लोगों की फर्जी सैलरी ठेकेदार के द्वारा बनाई गई है, फर्जी रिकॉर्ड बनाया गया है और अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए सारे पैसे का गबन किया गया है। आपको बता दें कि हटाए गए कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि इस सारे भ्रष्टाचार में अस्पताल के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। सभी कर्मचारियों ने कहा कि सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और ठेकेदार से रिकवरी भी की जाए। वहीं सभी कर्मचारियों ने कहा कि हमें वापस काम पर भी लिया जाए। बहरहाल इस मामले में उच्च अधिकारियों का कहना है कि जांच कमेटी बना दी गई है। हालांकि जांच कमेटी किस मुकाम तक पहुंचती है, यह देखने वाली बात होगी। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है हटाए गए सभी कर्मचारियों का। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सर, ये मामला काफ़ी पुराना है, अभी कोई नया मामला नहीं है। ये मामला पहले भी मीडिया में, न्यूज़पेपर में भी आया था, लेकिन इसमें कोई अमल नहीं हुआ था। तो इसमें हमने फिर से एक बार कोशिश की है कि इस मामले को फिर से मीडिया में और समाज में लेकर आएँ ताकि इसमें हमें न्याय मिले। मामला ये था कि सर, हम जितने भी कर्मचारी हैं, हम काफ़ी समय से हॉस्पिटल में ड्यूटी पे लगे हुए थे। हम सब ने निस्वार्थ भाव से कोविड में ड्यूटी की थी, उससे पहले भी की, उससे बाद में भी की। लेकिन उसके बाद यहाँ के जो ठेकेदार थे, जो कुछ अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया, हम सबको बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी गलती से हमें ड्यूटी से निकाल दिया गया और अपने चहेते और अपने परिवार और रिश्तेदारों को ड्यूटी पे नियुक्त कर दिया गया। उनके जितने भी परिवार वाले और जो चहेते थे, वे कभी भी ड्यूटी पे नहीं आए, कम से कम 4-5 साल से। अभी जैसे ये मामला थोड़ा सा मीडिया के सामने आया है, तो उनके जो चहेते और परिवार वाले रिश्तेदार हैं, वे 5 दिन से ड्यूटी पे आना उन्हें स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ये मामला तो काफ़ी घोटाले वाला हुआ ना सर, क्योंकि हम निस्वार्थ भाव से ड्यूटी कर रहे थे, हमें तो निकाल दिया गया और अपने परिवार वालों को उन्होंने ड्यूटी पे लगा दिया, जो कभी भी नहीं आए, घर बैठे सैलरी लेते रहे। इनमें से कुछ ऐसे परिजन भी हैं जो 2-2 जगह ड्यूटी करते थे, वहाँ से भी सैलरी लेते थे और यहाँ से भी लेते थे, लेकिन यहाँ पे वो कभी भी नहीं आए। साल तक चलता रहेगा ये मामला सर अप्रोक्सीमेटली कम से कम 4-5 साल तो है ही। अच्छा, यहाँ भी सैलरी जी सर, लेकिन यहाँ पे नहीं आते थे। तो करीब कितने का घोटाला लग रहा है आपको? ये अप्रोक्सीमेटली सर लगा लो, कम से कम अगर हम 1 महीने का चेक करेंगे तो कम से कम 3-4 लाख का घोटाला आएगा। 3-4 लाख का मतलब 1 महीने का? जी सर। और ये 4 साल से चल रहा है? क्या सर? 4 साल से चल रहा है? हाँ, 4 साल से भी कुछ ज़्यादा टाइम हो गया होगा सर। क्या लगता है आपको, ये ठेकेदार के लेकर है या मतलब और भी? सर, इसमें ठेकेदार भी, सुपरवाइजर भी और कुछ सरकारी कर्मचारी भी, क्योंकि अकेला ठेकेदार तो ऐसे घपला नहीं कर सकता। जब तक किसी सरकारी कर्मचारी का उनके साथ हाथ नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएगा साइन करने की। तो अभी आपने इसको लेकर के कहीं कोई शिकायत वगैरह? सर, हम सभी ने पहले काफ़ी सी विंडो भी लगाई, RTI भी लगाई, लेकिन सी विंडो भी एक कोई उस पर हमें न्याय नहीं मिला, बार बार लगाते रहे। अब क्या मांगा? सर, हम सब की यही मांग है कि हम सब ने जो कोविड में ड्यूटी की थी, जो पहले भी ड्यूटी कर रखी है, तो हम सबको दोबारा ज्वाइनिंग दी जाए और जो फेक बंदे हैं जो यहाँ पे कभी भी ड्यूटी पे नहीं आते थे, उनको निकाल दिया जाए और उनसे पैसे की रिकवरी की जाए। मेरा नाम कविता है जी, मैं जज्जर मेडिकल में सुपरवाइजर का काम करते थे। बताओ जी, आज की क्या? सर, हम सारे वहाँ मिल बांट के काम करते थे और सभी जो बच्चों ने सच्चाई के प्रति आवाज उठाई ना, उन बच्चों को सभी को निकाल दिया गया। उनमें सभी मेहनती बच्चे हैं और ईमानदारी से काम करते थे। जिसने भी आवाज उठाई उसमें सभी बच्चों को निकाल दिया गया। उन बच्चों ने जाट आरक्षण में भी काम किया है, कोरोना में भी काम किया है,
काफी बच्चे तो ऐसे हैं जिनका भी पेट गुजारा यहीं से होता था, ईमानदारी से काम किया। लेकिन कुछ कर्मचारियों ने, जिसमें से संदीप गुड़िया है, सीएमओ संजय दहिया थे, एक बार मैडम एसएमओ मैडम सांगवान ने भी आवाज उठाई थी, लेकिन मैडम की आवाज सीएमओ साहब ने दफना दी, उसकी बदली करवा दी यहाँ से। अभी ये हमारे काम में परेशानी कर रही है, इसको यहाँ से निकाल वो नोटिस देके और वहां से निकलवा दिया उच्च अधिकारियों से बात करके। मतलब आवाज, जो भी ईमानदारी की आवाज ऊंची उठाता था, उनको सभी को उसकी आवाज से दफना दिया गया, क्योंकि सीएमओ साहब ऊंची पोस्ट पे थे और मैडम एसएमओ की पोस्ट पे थी, इसलिए मैडम का साथ किसी ने नहीं दिया। कृष्णा मैडम थी, मैट्रन थी हमारी, उसका भाई एक बार शिमला घूमने गया था और उसकी तो हाजिरी लगा दी गई और उसको तनख्वाह भी मिली, जबकि वो शिमला घूमने गया था। गैर हाजिरी में हाजिरी दिखाकर उसको पैसे दिलाए गए, सैलरी दिलाई गई। जैसे बता रहे हैं कि कई और काम कर रहे हैं, वहाँ से भी सैलरी ले रहे हैं और यहाँ से भी सैलरी ले रहे हैं और काम पे आते नहीं थे। ऐसा है जी, कई आदमी ऐसे हैं जो यहाँ से भी सैलरी ले रहे हैं, प्राइवेट अपना धंधा कर रहे हैं, कोई भी दुकान खोल रहा है, कोई स्कूल में लग रहा है, कोई कहीं पे लग रहा है, और वो यहाँ से भी सैलरी ले रहे हैं और वहाँ भी अपना काम धंधा शुरू कर रहे हैं। इसमें से राजेश ठेकेदार, इंद्रजीत और काफी आदमी है जिनका नाम जी भाई लिस्ट हम दे सकते हैं। सभी ने पैसे ले देकर अपने बंदों को, किसी को 50,000 में, किसी को 60,000 में, किसी को लाख रुपए में नौकरी दिलवाई है, किसी को कारपेंटर की, किसी को कंप्यूटर की, किसी को स्वीपर की, किसी को लिफ्ट ऑपरेटर की। और हमने फिर इन बच्चों से केस डलवाया हाई कोर्ट में जजर से, तो सटे ऑर्डर लेके आए ये बच्चे सारे। सटे ऑर्डर देखने के बाद सीएमओ साहब ने इंद्रजीत बाबू जी की ड्यूटी लगाई कि भी इन बच्चों का किसी तरह से समाधान करो। इन्होंने, इंद्रजीत ने इन बच्चों को बुलाया और इनसे पैसे लिए कि भी तुम्हारे को ज्वाइनिंग दे देंगे और इतने पैसे इकट्ठे कर लो। आज तक न तो इन बच्चों को वो पैसे मिले हैं और न ही नौकरी मिली है। तो क्या मांग है? अब ये मांग है जी, जो घर बैठकर कर्मचारी पैसे ले रहे हैं उनकी रिकवरिंग करी जाए और इन बच्चों को न्याय दिलाया जाए। 250 रुपये में यहाँ पे ड्यूटी पे जॉब करता था। 250 रुपये जॉब करने के बाद जाट आरक्षण में भी ड्यूटी करी और कोरोना टाइम में भी करी। कोरोना टाइम में बीमार हो गया, बीमार होने के बाद मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जब मैं दोबारा ड्यूटी पे आया तो इन्हें कहने लगे कि हमने दूसरा बंदा लगा लिया। दूसरा बंदा लगाने के बाद फिर ये पैसे की बात करने लगे जी, 40-50 हज़ार रुपये पैसे दे, फिर दोबारा ज्वाइनिंग होगी तुम्हारी। और उसके बाद मैं कई बार कहीं भी इनके पास आया, कोई कहीं का नाम ले देता, कोई कहीं का। सर ऐसे ही 250 रुपये में नौकरी करी है सर मैंने यहाँ पे। नाम राकेश कुमार है जी, मैं जज्जर सिविल हॉस्पिटल में नौकरी करा रहा था कारपेंटर की। तो वहाँ पे कम से कम 2 साल से लेकर 12 साल तक के बालक लाग रहे थे। और एक बात मैं यह पूछना चाहूँ सरकार से भी और इन ठेकेदार से भी, जो 12-12 साल तक कोई आदमी काम कर लेगा वो कितना फिर नौकरी करेगा, कित खाओ कमाओ उन्हें काट देंगे। तो पहली बात तो यह कि वो जो आदमी इतने साल काम कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उन्हें दोबारा ज्वाइन करवाया जाए। और जो कोर्ट केस कराया था हमने, सी विंडो भी लगाई, सी विंडो का तो कोई वो आया नहीं। जो कोर्ट केस कराया था, कोर्ट केस का हमने फैसला लिया, हमारा सब का जिस चीज ने कोर्ट केस कराया था सारे बंदे ने, अब इनको ज्वाइन करवाओ। ये कोर्ट केस की कॉपी आई थी हमारे पास, फाइनल कॉपी 23 अगस्त 2023 में। अभी तक ना तो उसका कोई वो है समाधान होया है, ना हम कितने लगाए गए। हाँ, और हम तो और ये चाहो हाँ कि भाई न्याय हो, सारे बालक लगाए जा दोबारा तय। और भाई इनका जो भी इनकी रली मिली भगत से उनका सबका पर्दाफाश हो और जो भी समाधान हो भाई आप लोग मिलकर, और भाई जो भी समाज से जो करेगा वो हमने मंजूर है। भाई बहादुरगढ़ और झज्जर के स्वास्थ्य कर्मचारियों को जो ये सरकार की ठेका प्रथा से तंग आकर के ठेकेदारों ने जो भ्रष्टाचार जो फैला रखा है, और ये भाजपा सरकार ये कह रही है कि यह ईमानदार सरकार है, तो हम ईमानदार सरकार के मुखिया से पूछना चाह रहे हैं कि एक कच्चा कर्मचारी जो लगा हुआ था स्वास्थ्य विभाग के अंदर, अपनी सेवाएं दे रहा था 4 से 5 साल तक, उसको
जब कोरोना काल चल रहा था तो स्वास्थ्य मंत्री साहब ने इनको योद्धा का दर्जा दिया, लोगों की जान बचाई, अपनी जान जोखिम में डाली। उसके बावजूद भी इनसे सेवा ली और उसके बाद बदले में मिला क्या? घर का रास्ता, इनकी नौकरी छीन ली गई बगैर सरकार का कोई नोटिस, बगैर कोई अल्टीमेशन इनको बाहर निकाला गया। उसके बाद जब ये अपनी मांग रखते हैं तो इनको दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये सरकार ईमानदार की जो बात करती है तो भ्रष्टाचार का बोलबाला भादड़ के अंदर नगरीय परिषद हो, स्वास्थ्य विभाग हो, उसमें चरम सीमा पर है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के अंदर, अस्पताल के अंदर लोगों के लिए दवाई नहीं है। दो दवाई एजेंसी थी, उसका जो बकाया है लगभग 12 लाख से ज्यादा का बकाया है, जो आज वो ब्लैक लिस्ट में है। तो लोगों के यहाँ दवाई नहीं है, स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है और स्वास्थ्य कर्मचारियों की देखरेख नहीं है। तो ये ईमानदार सरकार से हमारी अपील है, जो हटाए गए कर्मचारी है झज्जर और भादरोड के अंदर, मातनेल के अंदर, सभी बेरी, सभी ब्लॉकों के जितने भी पदाधिकारियों को हटाया गया है, कर्मचारियों को हटाया गया है, तो ठेकेदार को दंड दे और जो इनको मानवता के हिसाब से इनको कष्ट सहना पड़ा, नौकरी गई, इनकी बच्चों की सुरक्षा कौन करेगा, घर का पालन पोषण कौन करेगा, तो उस ठेकेदार के ऊपर दंड लगे और इनकी नौकरी को वापस सरकार बहाल करे, जो कि हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट का फैसला है अगस्त 2023 का। उसकी पालना करते हुए अधिकारियों को आदेश दे ताकि इन कर्मचारियों को वापस ड्यूटियों पर लिया जाए। और ये भादरोड के अंदर जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, जो अधिकारियों मिलकर ठेकेदारों ने लूट मचा रखी है, पैसा जो जनता टैक्स है उसको लूटा जा रहा है, उसकी इंक्वायरी हो। जो फर्जी कर्मचारी दिखाए गए ठेकेदार के द्वारा, उनकी पूर्ण रूप से सीबीआई जांच होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। जैसे ठेकेदार के द्वारा इस तरह से कर्मचारी रखे गए हैं और काम करवाते नहीं थे, तो ये अकेला ठेकेदार तो नहीं कर सकता सर, इसमें क्या लगता है? इनमें बिल्कुल प्रशासन के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल हैं। बगैर अधिकारियों के मिलत भगत से ठेकेदार कोई पैसा नहीं खा सकता सरकारी खजाने से। और यहाँ जब जो कर्मचारी ड्यूटियां दे रहे थे उनको हटा दिया गया, और जो कर्मचारी यहाँ सिर्फ नाम रजिस्टरों में नाम था, अन्य जगह पर ड्यूटियां कर रहे थे, आज वो यहाँ ड्यूटियां पर आए हुए हैं। जब इन कर्मचारियों ने आवाज उठाई कि यहाँ फर्जीवाड़ा चला हुआ है, उसे डर के मारे जो चहेते लोग लगा रखे ठेकेदार ने, रिश्तेदारों को भर्ती कर रखा है, उनकी सबकी जांच हो कि वो 2 जगह से तनख्वाह कैसे ले रहे हैं। सरकारी खजाने से कोई भी 1 रुपए की चोरी नहीं कर सकता, ये बगैर मिली भगत के नहीं हो सकता। तो इसकी हमारी मांग है, श्रम कर्मचारी संघ लगातार सरकार की ठेका प्रथा के खिलाफ आंदोलन में है और सरकार से बार बार कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर ठेका प्रथा बंद हो पूर्ण रूप से। और जो सरकार ये कह रही है हमने कौशल रोजगार लगाया है हरियाणा में, इसको भी बंद करे, भंग करे। ये सबसे बड़ी सरकारी लूट है, ठेकेदारी ये बड़ी सीमा पर है। ये छोटे ठेकेदार थे, ये कौशल रोजगार बड़ा ठेकेदार है। हमारी मांग है इसको भंग करे और सभी कर्मचारियों को पेरोल पर रखा जाए विभागों के, ये डायरेक्ट उनके रोल पर होने चाहिए, हमारी ये मांग है। मेरा नाम सुमन है जी, मेरा नाम। दिक्कत ये है जी कि अंदर मैं कोरोना टाइम पर ड्यूटी लगी हुई थी। जब मेरे को कोरोना हुआ, कोरोना होने के बाद फिर मैं वापस ड्यूटी पे आई तो मेरे को मना कर दिया सुपरवाइजर ने कि तेरे को ड्यूटी पे नहीं रखेंगे। फिर बोले कहीं से साइन करवा ले, कोई डॉक्टर साइन कर देगा तो हम रख लेंगे। तो मैं गई तो डॉक्टर विजेंद्र ने साइन कर दिया मेरे में कि भाई ड्यूटी पे चढ़ जा। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो करता गया। फिर मेरे से बोला 50,000 रुपये लिया, मैं निकाल दी कि 50,000 रुपया लिया और मैं ड्यूटी पे रख लूंगा। सीधा यही बोला उन्होंने मेरे को। तो मैं बदतमीज ये पैसा है, मैंने उसकी एफआईआर भी कटवाई थी जी। हाँ, तनख्वाह भी आधी दी आधी नहीं दी उन्होंने। सीओ विंडो पे मैंने लगाई, सब कम करा जी, कोई इंसाफ नहीं मिला मेरे को। दाब दिया गया, मेरे को प्रेशर डाला गया। अब मेरी मांग ये है कि मेरे को ड्यूटी पे रखा जाए।